बैक टू विलेज फेज़ 3, बैक टू विलेज फेज़ 1, फेज़ 2 के बाद अब फेज़ 3 में सरकारी बाबू गांव-गांव पहुँचे, गली गली पहुँचे और उन्होंने लोगों से उनकी परेशानियों के बारे में पूछा। ये सब कुछ मीडिया में आया और ये सब कुछ आपने अखबारों में पढ़ लिया, लेकिन क्या बैक टू विलेज फेज़ 1, फेज़ 2 के काम हो गए? और क्या वजह कि पंचायत कट्टल बटाल के एक नौजवान ने बड़ी महफिल में अफसरों के सामने ये बात क्यों कह दी कि 30% देना पड़ता है, उसके बाद ही हमारे काम होते हैं, और हमारी फाइलें कहाँ गई, और भी बहुत कुछ कहा। इसी पर बात करने के लिए मैं इस वक्त कट्टल बटाल गांव में ही हूँ। यहाँ के एक निवासी हैं, आइए इनसे बात करते हैं और आपको ये बताते हैं कि फेज़ 1, फेज़ 2 और फेज़ 3 की हकीकत क्या है। आपका नाम? मेरा नाम जी कुलभूषण सिंह। कुलभूषण जी, सबसे पहले फेज़ 1, बैक टू विलेज फेज़ 3 में क्या हुआ? सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहूँगा कि फेज़ 1 और फेज़ 2 के काम आपके सारे हो गए, तो अब फेज़ 3 में क्या हुआ? देखिए, बात यह है कि ये बैक टू विलेज का पहले मतलब क्या है कि जो लोग जम्मू मतलब शहर की तरफ चले गए आप डोगरी में बोल लो, कोई बात नहीं, लोग समझ अच्छा जाएंगे। नहीं, जो लोग ग्रां चा उठिए शहरें चली की गए हो, उंदे इत्थे पढ़ाई की सुविधा नहीं है, हैल्थ की सुविधा नहीं है, मतलब बड़े सारे जेह्ड़े ग्रां च होंदे न कि जम्मू च डॉक्टर कोल है, हर चीज़ कोल, इस करियै इन्हें बैक टू विलेज का नाम रखा कि वो लोग वापस आउन अपने ग्रां च, उ'ऐ फैसिलिटियां ने इत्थे मिलगन, अच्छी क्वालिफिकेशन मिलग, अच्छी मतलब कि वो मिलग, स्कूल ठीक हो जा, थोड़ा हेल्थ के मतलब बैकग्राउंड सब तुस ग्रां वापस चलो तुस। इस करियै स्कीम शुरू होई ही कि लोग जेह्ड़े शहर लोग गेदे उठी ग्रां च, ओह् वापस आई जान शहर ग्रां च आई जान, उ'नें सारी सुविधा इत्थे मिली जाग। लेकिन ये बिल्कुल गै फेक है। देखो मैं तुसें बन दा सनां, पहले बैक टू विलेज बन होया, इन्ने सारे लोग कट्ठे होए कि तुस में 400-500 बंदे दी इत्थे होई अपने ग्राम सभा होई, ढोल बज्जे टमाके जिल्लै अपने आए ने हार कन्नै बड़ा वेलकम कीता लोकें, ढोल शोल लेइयै दूआ त्रीया। असें ओह्दे जेह्ड़े ग्रां दे लोकें कम्म दस्से, साढ़ा इ'यां इक मसला कि राशन कार्ड अलग नहीं होए दे लोकें दे, अज 2011 च होए हे लोग, घर अलग हो गए ते राशन कार्ड हाले भी इक होई है। सुनो ना, 14 मैंबर एक राशन कार्ड होइए। ये सारी डिमांड ही बैक टू विलेज दस्सी कि राशन कार्ड जेह्ड़े बक्ख करो। दूई डिमांड साढ़ी मतलब मिनिमम दस्सां ना, जि'यां दूई डिमांड ही साढ़ी PWD दी, त्री सोशल वेलफेयर दी पेंशन, ओल्ड पेंशन, विडो पेंशन, चौथी डिमांड से जिन्ने भी डिपार्टमेंट इंदे अंगेज थी, लेकिन वो जेह्ड़े कम्म उन्होंने लिखे वो लिखिए फाइल DC ऑफिस गई, DC ऑफिस का फाइल वो BDO के टेबल थल्ले रखी गई, बस कुछ नहीं होया। सुनो मेरी गल, फेज़ 2 होया, बन वाली फाइल कड्डी टेबल थल्ले, BDO साहब टेबल थल्ले आइए, दोबारा फेज़ 2 ओह्दे दिक्खेआ कि पैसा तो कोई नहीं आया, डेवलपमेंट ने कक्ख नहीं होया, जो आहा चलो ग्रां होने का मतलब नहीं रहा। फेज़ 2 होया, ओह्दे च भी कम्म लिखे ने, उस तरीके फाइल चली DC ऑफिस, DC ऑफिस का फाइल आई BDO दफ्तर। हूँ फेज़ 3 होया, हूँ शायद फाइलां मेरे को मैं दिक्खी दोनों फाइलां, उ'ऐ BDO टेबल थल्ले ना फाइलां, BDO साहब टेबल थल्ले फाइलां कड्डियां, फिर कड्डियां वापस आई। असें जो फर्स्ट कम्म लिखाए थे उ'ऐ असें आखेआ कि 2 च लिखो, ठीक है ना। हूँ जो 3 होया है, असें उ'ऐ जो बैक 1 होया, जो अपने बैक टू विलेज 1 होया, उ'ऐ असें आखेआ 2 च इ'यै 3 च लिखो। कम्म मतलब असें उ'नेंगी दस्सेआ कोई नहीं, डिपार्टमेंट सारे आए थे, ऐसी नहीं है कि डिपार्टमेंट नहीं है। लेकिन मेरा आखने का मतलब यह है कि गौरमेंट की मेरा आखने का मतलब है, अगर तुसें तो कम्म लिखे डिपार्टमेंट ने, वो मैसेज डिपार्टमेंट गी पुज्जना चाहिए। इत्थे डिपार्टमेंट सारे आए, असें वैटनरी ने उन्हें पुच्छेआ क्या जेह्ड़े कम्म लिखाए थोड़ा पुज्जे, उन्हें बिल्कुल नहीं आए। देखो ये एक मजाक साढ़े लोगों ने, इत्थूं चुके फाइलें चुकियां DC ऑफिस गई, उत्थूं टेबल थल्ले रखी ओड़ियां, ये क्या है? अच्छा, एक और चीज़ आपसे जानना चाहूँगा कि ये आखा दे कि 30% देना पौंदा, ओहदे बाद तुहाडे कम्म होंदे, इहदे च कोई रियलिटी है? सर गल है कि कम्म गै नहीं होया, 30% को देना, मैं गल सनां। अच्छा, एक कोई काम नहीं होया? बिल्कुल नहीं, सारे कन्वर्ट बनाया अपना बैक टू विलेज बनाया हा। पहले असें कीता गए ने, इन्हें पहले इलैक्शन कराई ही, कट्टल बटाल पंचायत का 81 लाख रुपया बजट होना साल दा। ठीक।
इन्हें फिर दिता 18 लाख रुपए, टोटल 18 लाख रुपए टोटल 18 लाख। एक कितों रिलीज होंदा रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट रिलीज कर डेवलपमेंट, हाँ डीसी ऑफिस का पैसे न। अच्छा वो यार 18 लाख इन्हें साढ़े प्लान बनाए, ठीक चलो 14 FC आ किसी ने वो गाइडलाइन दित्तियां कि ड्रेन बनाओ या वाटर शैड का कोई भी काम करो, दूआ त्रिया किसी वो गाइडलाइन बनाए प्लान। 20 दिन बाद सैक्टरी साहब आइए कि मारे भरा आइए आर्डर आइए कि प्लान कैंसल होइए, नवा प्लान बनाओ, ठीक कि बैक टू विलेज विलेज रखना। ठीक इन्हें 14 FC का 7 लाख रुपये रखा, ठीक बैक टू विलेज का 3 लाख रखा, हो गया 10 लाख, 10 लाख, बाकी 8 लाख 8 लाख का प्लान बनाओ। जैसे कोई एक ड्रेन रखी दी या कुछ भी है काम में, 2-4 काम है वो किश कमजोरियां साड़ियां भी है, एक दो काम जेह्ड़े किता असें एक दो काम रेही दे पिच्छे जेह्ड़ा कन्वर्ट बनाया असें तैयार होई आ। 14 FC की पेमेंट हुई, वो पंचायत का बजट है ना, बैक टू विलेज 3 लाख अज तक नहीं होया, ਉਹ ਥੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, बिल्कुल नहीं ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। अज तक रिलीज नहीं होया। ਤੇ ਕੀ ਆਖਾ ਦੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਤਾਂ बस ये अजकल कल आई जाने पैसे, परसों आई जाने। देखो किसी लोग ने बाईगड पंचायत किया उनका ज्यादा ये मुद्दे कि पैसे नहीं हुआ तो करना क्या करिए। अच्छा, जो बैक टू विलेज फेज 1 था उसमें लोग बहुत बड़ी तादाद में थे, 2 में कम हुए, इस बार कोरोना की वजह से भी हुआ, लेकिन फिर भी लोग आए। अच्छा, फिर भी देखो अस डोगरे लोग होने, कोई साढ़ा कोई अस वेलकम करना ठीक समझो, अस इ'यां अपना शौक समझना, कोई आया इंदी इज्जत मान करो। फिर भी लोग आए, कोरोना करिए भी लोग आए, लेकिन असें उन्हें कोई गिला शिकवा नहीं। अगर साढ़ा गिला शिकवा कोई तो गौरमेंट करना, ठीक है ना। गवर्नमेंट किश नहीं करा दी बिल्कुल जी। मैं तुसें ये गल दसना, तुस जी एक खंबा लवाई दो, एक गल सुनो किन्ने 5 ये 2014 च बने ना, 15 च 5-6 साल च किन्ने घर नमें बनी है। ये घर नवा बने दा, एक मिनट सुनो मेरे दसना तुसें। अच्छा, कोई खंबा नहीं थोक तुसें। अच्छा, जिन्ने घर बने खंबा आखदे टेंडर करना फिर खंबे लगने। हैंड पंप 2-2 साल होए खराब होए, हूँ एक बारी पिछले पंप ठीक, पंप तो दोबारा खराब हो जाते ना। मैं तुसें मौके दस सकना पंप ठीक है, टेंडर होना। अगर कोई पंप दे वास्ते भी टेंडर होना, उन्हें आखिया पाइप लानी, पाइप अद्धी इंची पाइप, 2 पाइप नलका लाना, कुछ ना टेंडर होना फिर लगना। सुनने में तो ये आया था कि पंचायतों को बड़े सारे अधिकार दे दिए गए, पंचायतें बड़ी मजबूत हो गई, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ बड़ा ਤੁਹਾਡੀ एम्पावरमेंट ਹੋਈ ਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, डिपार्टमेंट भी थोड़े दे पंचायतां की ते ਹੁਣ रिजल्ट सर डिपार्टमेंट थोड़े दे, लेकिन उनके कोल पैसा कोई नहीं। डिपार्टमेंट गल सुनदे तुंदी, बिल्कुल गल सुनते, बिल्कुल गल सुनते, नहीं कि नहीं सुनते। डिपार्टमेंट है सर, वो पैसा कोई नहीं, आओ बैठो चाह पियो, आओ बैठो चाह पियो, वो पैसा कोई नहीं साढ़े। अच्छा, हर डिपार्टमेंट की कहानी है, एक नहीं 2 PHE PWD जेरा डिपार्टमेंट जाओ। तो क्या सरपंच को लगता है कि वाकई वो सरपंच है और जिस तरह की ताकतें उसके पास होनी चाहिए थी वो ताकतें हैं सरपंच के पास? नहीं नहीं नहीं, ये बिल्कुल फेक है, कुछ नहीं है, समझे ना। ये सिर्फ नवा जम्मू कश्मीर बना ला जा ये दिल्ली बेइये गल्लां होआ दियां, इत्थे ग्राउंड पर कक्ख नहीं, कक्ख नहीं है ग्राउंड पर। मैं तुस तुहाडे माध्यम कन्नै गल गौरमेंट गी आखना चाहना, अगर तुस उप्पर फिरा ग्राउंड पर भेजो अपनी टीम में, अपनी ग्राउंड टीमें ग्राउंड पर भेजो, लोगों के घर भेजो। हम किसी गांव में गए, वहाँ पर हमें ये मालूम पड़ा कि बैक टू विलेज फेज़ 1 की बात की, उन्होंने कहा जी कुछ अफसर आए थे, फेज़ 2 की बात की तो कहा जी मास्टर भेज दिया, PHE डिपार्टमेंट ने अपना प्लम्बर भेज दिया, ठीक है। तो आपसे ये जानना चाहूँगा कि बैक टू विलेज फेज़ 2-3 में क्या सरकारी अफसर आते हैं, बड़े ओहदों पे बैठने वाले अफसर आते हैं, या यही मास्टर, टीचर, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन? नहीं ऐसा है, देखिए आप अभी जैसे सुनाना तुसें कि अपने ये है ना, अपने तुम मिसाल ले लो, एक वैटनरी मिसाल ले लो, इंदे कोल 4-5 मुलाजम, बैक टू विलेज होना 18 पंचायतें, हूँ वो 18 पंचायतें 4 बंदे नहीं कवर कर सकते, वो फिर 10 मिनट इत्थे 10 मिनट उत्थे 10 मिनट उत्थे, लेकिन ये डिपार्टमेंट होंदे सारे, ऐसी गल नहीं है, होंदे बड़े काम भी सारा नोट कर दे, काम कोई नहीं करदा, काम नोट सारा सब। मैं हुण शायद मेरे कोल इल्ले है नहीं, मैं तुसें दसगा, वो चली फाइल कम लिखवाए दे, उ'ऐ 1 च, उ'ऐ 2 च, उ'ऐ 3 च। सारी केड़े काम लिखाए दे, कोई याद है 2-3 बड़े काम जेड़े ग्रां दे? बिल्कुल मैं असें जाल है, कसें रोड है साड़ी, ये खैरी ब्रिज मेन रोड टू ठलाल स्कूल, सर स्कूल है वो, तो रास्ता ही नहीं है। कितना दूर इत्थों स्कूल है? कम से 2.5 किलोमीटर होना मेन रोड को, कोई गड्डी नहीं जंदी, उत्थों पैदल गए मैं, वो कई बारी फर्स्ट च लिखाई, सैकंड च लिखाई, थर्ड च लिखाई, ठीक है ना। हूँ जो राशन कार्ड दियां प्रॉब्लमां जां जेह्ड़ी अपने पेंशन दियां दूआ त्रीआ मैक्सिमम सारे याद असें लिखवाया कम्म, असें सारे याद न। तो PWD का पुछ ला लो, PWD का कित्थे स्टे लग्गे दा,
इन्हें अपने जो अपने होंगे ना अपने कटर बटाल कपूरगढ़ रोड है नी ਇਹਦਾ ਫਸਟ ਟੈਂਡਰ ਹੋਈ ਆ ਲੁੱਕ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ ਸੈਕੰਡ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਪਰ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਸਟੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਲ ਸਟੇ ਲੱਗੇ ਦਾ ਨਾ ਉਹ ਜੀਏ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕਿਹੜੇ ਆਖਦੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ इरा ले नहीं है जो JKPCC याद भूल गया मुझे। उनको काम दिया था, उनको वो सीनियर को दिया, जूनियर दिया, जूनियर को दे दिया, सीनियर ने उस पर ले लिया, स्टे ले लिया। तो वो आज तक ये बताया था कि स्टे को ब्रिगेड करो, वो आज तक स्टे बिल्कुल नहीं उन्यां पे दे रस्ते उन्यां पे। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਬੈਕ ਟੂ ਵਿਲੇਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਫੇਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸ ਕਰਾ ਦੇ ਸੀ? सर बिल्कुल टोटली फेल है। और इस बारी लिखत ही दिता असें बैक जो लिखित ही दिता था, बिल्कुल लिखत ही दिता कि जनाब अगर तुसें कुछ नहीं किया अगले बारी असें बैक टू 4 जो होना अस करना ही नहीं। बैक टू बिल्कुल लिखत ही दिता है नहीं कि DC साहब भी दस दिए कि अगर इस बारी काम कोई नहीं होया तो बैक टू विलेज 4 है जो अस करना ही नहीं, बैक टू विलेज 4 करना ही नहीं, बिल्कुल नहीं करना। कि लिखत ही दिता ना हुण साडे कोल कापी हो जे दुखी होए ते तुस सरकार कन्ने बिल्कुल बड़े देखो असीं एक भाई मैं दस्सां तुसें कि असीं एक इयां मोहर लगी है नेशनल इनास नेशनल कॉन्फ्रेंस की आदमी ये खिलाफ बोलते हैं। मैं आखना कि तुस ग्राउंड पर एक कुछ ही भेजिए दिक्खी लैन, चलो आस्ते होए तो नेशनली अस बदनाम पाइए नेशनली ने ये बोलते खिलाफ नहीं दी ये गौरमेंट एंटी बोलते हैं। मैं आखना तुस जेह्ड़े ग्राउंड पर कोई इंदे नुमाइंदे ना उन्हें भेजो, इन्हें भेजो ग्राउंड पर दिक्खो केह् होदा, बिल्कुल जीरो ग्राउंड कोई काम नहीं हो, बिल्कुल काम नहीं हो। तो आपने पंचायत कट्टल बटाल की बैक टू विलेज फेज 3 की सच्चाई सुन ली। आपने ये आम आदमी है, पंच नहीं है, सरपंच नहीं है, पंचायत के साथ इनका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन चूंकि इन्होंने वोट दिया है उस वोट के अधिकार से साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि बैक टू विलेज फेज 1 में जो प्रोग्राम हमने लिखाए थे वही बैक टू विलेज फेज 3 में लिखाए। यानी साफ तौर पे ये कह रहे हैं ड्रामाबाजी नौटंकी बंद कीजिए, जो लिखाया जा रहा है उसे ग्राउंड पर जब तक नहीं आप करेंगे तब तक बात नहीं बनेगी। यह है बैक टू विलेज फेज 3 को लेकर आम लोगों का क्या कहना है।